देश में 13-14 जनवरी से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का बयान। कोरोना टीके के ड्राई रन के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, पूरे देश में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। हेल्थ वर्कर्स को कोविड प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, उनका डेटा पहले से रिकॉर्ड। वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन से लेकर डेटा रिकॉर्ड रखने तक डिजिटली प्रोसेसिंग होगी। अगली डोज की जानकारी भी डिजिटली मिलेगी। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की भी जानकारी रियल टाइम दी जा सकेगी। मैनेजमेंट सिस्टम में प्रावधान किया गया। देश में इस वक्त 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर्स और 37 वैक्सीन स्टोर मौजूद। इन्हीं जगहों से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लिनिकल ट्रायल मोड के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां एसओपीज और प्रोटोकॉल्स देंगी। डीडीसीआई ने दिए हैं निर्देश। वैक्सीन को सरलता से पहुंचाने के लिए सीरम और भारत बायोटेक मिलकर काम करेंगे। जॉइंट स्टेटमेंट जारी। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द, 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बनने वाले थे। ब्रिटेन में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी से बात करके बोरिस जॉनसन ने दुख जताया। देश में कोरोना केसेस में लगातार कमी, एक दिन में सिर्फ 16,375 लोग पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में 201 लोगों की मौत, अब तक 1,49,850 लोगों ने दम तोड़ा। देश में 6 महीने के बाद एक्टिव केस 2.5 लाख से कम हुए, लगातार 11वें दिन 300 से कम मौतें। कोरोना पॉजिटिविटी रेट भी 6% से कम, 20,000 से कम केस दर्ज। देश में अभी कोरोना के नए स्ट्रेन का ज्यादा प्रसार नहीं, सरकार ने बताई राहत की खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन के 8 मरीज मिले। ब्रिटेन से आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी। तमिलनाडु में नए म्यूटेशन वाले 4 लोग पॉजिटिव मिले, क्वारंटीन भेजे गए। ब्रिटेन से कर्नाटक आए 11 और यात्री मिले, कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित, आइसोलेट किया गया। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,160 नए मामले, 64 ने जान गंवाई। दिल्ली में एक दिन में सिर्फ 442 नए केस, 12 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 5,615 लोग संक्रमित, 63,802 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 820 नए मामले, 11 की मौत। दिल्ली कैंट में आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कोरोना वॉरियर्स से मुलाकात की। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को कराना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट, उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। बिहार में हेल्थ वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले लगेगा टीका। अखिलेश यादव पर नीतीश कुमार का निशाना, कहा बोलने से खबर छपती है इसलिए लोग बोलते हैं। दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मरीज, मरने वालों का आंकड़ा 18,64,000 के पार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट करवाने वालों का तांता लगा, एक स्टेडियम में दिखी हजारों लोगों की कतार। देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा, हिमाचल, केरल, राजस्थान और गुजरात के बाद अब एमपी में भी मरे हुए कौवे मिले। केरल में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, बीमारी को राज्य आपदा घोषित किया गया। एमपी के कई जिलों में कौवों की मौत से हड़कंप, अब तक वायरस की चपेट में आने से सैकड़ों कौवों की मौत। एमपी के पशुपालन विभाग के डायरेक्टर का दावा, राजस्थान से एमपी में फैला बर्ड फ्लू। मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, केमिकल के साथ दफनाए गए दर्जनों कौवे। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने कदम उठाए, कोर्ट परिसर के 1 किलोमीटर के इलाके को सैनिटाइज किया। बर्ड फ्लू पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया, स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग सतर्क रहे। पंचकुला में पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की मौत, पशुपालन विभाग ने जांच के लिए लैब में सैंपल भेजे। गुजरात में भी बर्ड फ्लू की आशंका, जूनागढ़ के बाटवा गांव में 53 से ज्यादा पक्षियों की मौत। राजस्थान के पशुपालन मंत्री ने कहा कोरोना से पहले से ही जूझ रहे थे, अब बर्ड फ्लू आ गया। राजस्थान में कौवों की मौत वाले इलाकों की पहचान की गई, स्वास्थ्य विभाग संक्रमण रोकने में जुटा। 8वें दौर की बातचीत से पहले 7 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। सिंघू से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर और गाजीपुर से पलवल होगा ट्रैक्टर मार्च, किसानों ने ऐलान किया। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। 9 जनवरी को सर छोटू राम की पुण्यतिथि, एपीएमसी देने वाले किसान नेताओं को याद किया जाएगा। 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। बुधवार से देश में जन जागरण अभियान चलेगा। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया का बयान, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से बौखलाए लोग किसान आंदोलन में घुसे। किसानों पर अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी किसानों की बजाय अमीर लोगों के साथ। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को एक और झटका, तृणमूल विधायक लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। लक्ष्मी रतन शुक्ला पर ममता का बयान, मंत्री पद छोड़ने की बात नहीं कही गई है। महाराष्ट्र में नाम बदलने की सियासत में राज ठाकरे की एंट्री, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम बदलने की मांग। नागपुर के नए मेयर बने बीजेपी के दयाशंकर तिवारी, कांग्रेस उम्मीदवार को 80 वोटों से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि बेंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन को देश को समर्पित किया, बोले पाइपलाइन में सबका सहयोग। गैस ग्रिड केरल और कर्नाटक में विकास को रफ्तार देगी, घरों में पीएनजी और परिवहन में सीएनजी की सप्लाई होगी। प्रधानमंत्री ने कहा गैस पाइपलाइन दोनों राज्यों में बढ़ाएगी ईज ऑफ लिविंग, दोनों राज्यों में प्रदूषण भी कम करेगी। 7 जनवरी को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तोहफा देंगे प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 306 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर लॉन्च करेंगे। 162 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को मिली मंजूरी, प्रधानमंत्री केयर फंड से मिलेंगे करीब 201 करोड़ 58 लाख रुपए। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक, कई अहम फैसलों पर चर्चा मुमकिन।
संसद के बजट सत्र का ऐलान 29 जनवरी से 8 फरवरी तक पहला भाग आयोजित होगा। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। 29 जनवरी को राष्ट्रपति का ज्वाइंट संबोधन होगा। बजट सेशन के दौरान कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और नियमों का पालन किया जाएगा। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। नए संसद परिसर का निर्माण का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का फैसला। पर्यावरण समिति की सिफारिशों को सही ठहराया। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने टॉकथॉन 2021 का उद्घाटन किया। स्मृति ईरानी ने कहा, तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देना जरूरी। फिलहाल 80% खिलौने विदेशों से आते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को मिली बड़ी राहत। कोर्ट में पेशी से मिली छूट। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में एनआईए ने 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग की टीम ने करीब 3.5 घंटे पूछताछ की। बेनामी संपत्ति मामले में हुई पूछताछ। आपदा से लड़ने के लिए मिला देश को पहला महिला दस्ता। एनडीआरएफ ने 100 महिलाओं की पहली टीम तैयार की। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर का बयान। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश बनाने की जरूरत। जस्टर बोले, भारत और अमेरिका नियमों वाले शासन और शांति के लिए प्रतिबद्ध। विदाई भाषण में जस्टर ने भारत की तारीफ की। भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त बने एलेक्स एलिस सर फिलिप बॉर्टन की जगह लेंगे। मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी की बड़ी कार्रवाई। हादसे के आरोपी इंजीनियर और ठेकेदार पर लगेगा एनएसए। गाजियाबाद हादसे को लेकर यूपी सरकार को एनएचआरसी का नोटिस। 4 हफ्तों में मांगा जवाब। मुरादनगर घटना की जांच के लिए डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। जेल सौंपने की रिपोर्ट। गाजियाबाद हादसे में डीएम का सख्त आदेश। आरोपी ठेकेदार की रजिस्टर्ड फर्म या कंपनी ब्लैकलिस्ट की गई। मुरादनगर घटना के बाद ठेकेदार अजय त्यागी के पिछले 5 साल के कामों की जांच होगी। मेयर ने कमिश्नर को खत लिखा। मुरादनगर घटना में आरोपी अजय त्यागी ने कबूला जुर्म। कहा, लालच में आकर घटिया निर्माण किया। रायबरेली में धर्म परिवर्तन के मामले में तीसरी गिरफ्तारी। जुनैद नाम का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल की कार्रवाई। करीब 21 लाख के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। झारखंड में सीएम के काफिले में हमले का मामला। 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे एक होटल में आग। भारी बर्फबारी की वजह से आग बुझाने में आई दिक्कत। फायर ब्रिगेड ने होटल में 8 से 10 लोगों को बचाया। कई विदेशी पर्यटक भी थे। बेंगलुरु में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का अभियान चलाया। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ी। एनजीटी पैनल का आदेश। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगाएगा मुख्य कारकों का पता। शिमला के नारकंडा में भारी बर्फबारी का कहर। गाड़ियां, मकान सर्द बर्फ से ढके। NH5 बंद। बद्रीनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी। बर्फ की मोटी चादर बिछी। श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे पर बिछी बर्फ की चादर। बीआरओ की टीम बड़ी गाड़ियों से बर्फ हटाने में जुटी। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में पानी भरा। कोहरे की चपेट में आने से गुम हुआ इजरायल का तेल अवीव शहर। केवल ऊंची इमारतें दिखी। स्पेन के कई इलाकों में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। सिविल गार्ड्स और आपदा विभाग को रेस्क्यू की जिम्मेदारी दी गई। कतर को लेकर 3 साल बाद झुका सऊदी अरब। गल्फ समिट से पहले सऊदी अरब ने खोले बॉर्डर्स। समझौते के लिए सऊदी अरब के प्रिंस ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर की मौजूदगी में डील हुई फाइनल। खैबर पख्तूनख्वा में तोड़े गए मंदिर को लेकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 2 हफ्ते में मंदिर बनाया जाए। ईरान पर दक्षिण कोरिया का पलटवार। शिप को जब्त करने के बदले में दक्षिण कोरिया ने तेहरान की $7 बिलियन की संपत्ति जब्त की। ईरान ने दक्षिण कोरिया के टैंकर का जारी किया बयान। कहा, प्रदूषण फैला रहे जहाज को जब्त किया गया। ईरान ने शुरू की गोपनीय मिलिट्री ड्रोन एक्सरसाइज वाली जगह का ऐलान नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के उत्तरी इलाकों में जंगल में आग। कई मकानों और जिंदगियों पर आग का खतरा। लगातार दूसरे दिन महंगे हुए सोना और चांदी। सोने में 335 रुपए, चांदी में 382 रुपए का उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे लुढ़का। $1 की कीमत 73 रुपए 17 पैसे। और सेंसेक्स में 260 अंकों का उछाल। निफ्टी 66 अंक बढ़कर 14,199 पर बना।